बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। जी फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम बिलाल है, मेरे वालिद का नाम सज्जाद है और मैं सिविल लाइन में इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ और मैं ICS कर रहा हूँ। ठीक फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में अलग ही टाइप का लग रहा है। जी फ्रेंड्स, ये एक अगली टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के ना 2 स्टेप होते हैं हमारे पास। पहला स्टेप तो होता है, अगर दोनों ये सेम हो तो हम इन्हें कर लेते थे लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y। इसको हम y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक फ्रेंड्स, अब हम दूसरी टाइप की बात करते हैं। दूसरी इसको करने के लिए दो टाइप्स होती है। पहले तो हम इसे सिंपल, अगर दोनों ये सेम लेट कर लें फिर हमारा आंसर आ जाए। अगर हमारे पास, अगर हम दूसरी तरह करना चाहें, क्योंकि बहुत से टीचर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से कराते हैं लेकिन आंसर सबका ही एक्यूरेट आता है। तो ये होगा x का स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर को ओपन कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2x 1/x इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। लेट कर रहे हैं हम y के, तो आता है x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन यहाँ बनती है वो ये बनेगी, y का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक फ्रेंड, इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे y की वैल्यू कुछ और आएगी, y इज इक्वल टू 70, 2 वैल्यू आएंगी। इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास y की 2 वैल्यू अलग आएंगी। लेकिन जब हमारा सोल्यूशन हम करने लगेंगे, हमारे इस वाले मेथड से करें या इस वाले मेथड से करें, हमारा आंसर बिल्कुल ही एक्यूरेट आएगा। ठीक फ्रेंड, हम ये वाला मेथड करते हैं क्योंकि इसमें हमें इतनी लंबी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको रेज कर देते हैं सिंपल, यहाँ पे ये लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुके हैं। अब हमने इसके बनाने होते हैं फैक्टराइजेशन करनी होती है। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आ जाए, इसके फैक्टर बनाएंगे, y का स्क्वायर माइनस, ये फैक्टर बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ज़रा, अगर आपको पेड़ बनाने नहीं आते, क्योंकि शुरू में मुझे भी नहीं आते थे, तो मैं क्या करता था कि 1-2 पेड़ याद कर लेता था कि अगर यहाँ पे ये हो और ये हो तो पेड़ कैसे बनाने हैं। ठीक फ्रेंड, सवालों के 2-3 क्वेश्चनों के पेड़ याद कर लिए कि इसके 4 और 6 बनेंगे ऐसे, लेकिन वो याद करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। मैं सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता था। लेकिन अब जब मैं 2-3 पेड़ याद करता था तो सारे सवाल ही इसी तरह होते थे कि पेड़ ज़हन में खुद ब खुद आ जाते थे। ठीक फ्रेंड, तो अब हम इसके देखेंगे पेड़ क्या बनते हैं। जो सवाल छोटे होते हैं उनके हम पेड़ जल्दी बना लेते होते हैं और उन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ज़्यादा टाइम कंसीडर करता है। -4y पेड़ ऐसे बना लेते हैं कि उनको सिंप्लीफाई करें तो ये है, अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4 है प्लस y, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 ही आएगा। ठीक फ्रेंड, और अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास -3y ही आएगा, -4 इज इक्वल टू 0। अगर हमें चेक करना था हमारे पेड़ सही है कि नहीं, तो कैसे करते हैं। अब यहाँ से कॉमन y कॉमन, पहले 2 एलिमेंट से हम कॉमन लेते होते हैं, y -4, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो ये वाला साइन और साथ में +1 कॉमन, y -4 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे ये 2 एलिमेंट सेम हो जाए तो हमारे पेड़ बिल्कुल सही है। तो जो 2 कॉमन लिए होते हैं उनमें से एक बार कॉमन y -4, और जो रह जाता है उसको लिख देते हैं y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक फ्रेंड, अब हम यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का निशान लगाएंगे, y -4 इज इक्वल टू 0, कोमा, या आप लाइन भी लगा सकते हैं y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक फ्रेंड,
मतलब कि हम हमने y को दोनों के इक्वल कर लिए, तो दोनों ही इक्वल थे। हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई +4 और एक y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक फ्रेंड्स, अब हमने जो y कंसीडर किया था, ठीक फ्रेंड, अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है। हमने y इसलिए कंसीडर किया था ताकि हम इस वाले पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सके और हम अपने x की सिंपल वैल्यू निकाल सके। जितने भी इक्वेशंस और जिनमें x आता है तो हमने उनकी x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इसे लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है। ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है लेकिन इनको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने इसको सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने इनको सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू आ चुकी, हमने y इसके कंसीडर किया हुआ है। तो अब हम सिंपल लाइन लगा लेते हैं, यहाँ कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट कर देंगे बिना किसी स्टेटमेंट के, इक्वल टू 4 y प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। ठीक फ्रेंड्स, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो मैंने इसमें बताया था जब भी दो रकमों के दरमियान दो या दो से ज़्यादा रकमों के दरमियान प्लस आ जाए या माइनस आ जाए और एक भी फ्रैक्शन में हो तो हमें सिंपल उनका एलसीएम लेना होता है। x एलसीएम लेंगे हम इसका, ये हो जाए x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इधर भी सेम एलसीएम लेंगे, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। ठीक फ्रेंड्स, x यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दें, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4x, और जब इधर आएगा हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर भी यही करेंगे, x² प्लस 1 इज इक्वल टू -x, क्योंकि x मल्टीप्लाई हुआ 1 हम साथ लिखते नहीं, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये दो आ चुके हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो हम सिंपल देखेंगे इनके पेड़ बनते हैं कि नहीं बनते। अगर ये वाला छोटा हो जाए तो इसको इस तरह देखना था कि ये और ये सेम हो जाए, लेकिन ये नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इधर भी हम ये लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम कर लेंगे लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी हम करेंगे लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनमें सारे एलिमेंट ही 1 है पॉजिटिव। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac 4² 2a। इधर भी ये हम x का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b। एग्जामिनर देखते हैं ना, वो इस चीज़ को देखता है कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया। तो हम इधर अप्लाई करते हैं तो हम इधर y का करते हैं, क्योंकि इधर एलिमेंट y चाहिए, जोन से भी एलिमेंट की बात चाहिए होगी हमें उसी का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना था। और एग्जामिनर की ये बहुत सी नजरें होती हैं कि हमने यहाँ पे किसका लिखा। आप सिंपल यहाँ इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेकिन x लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, 2a। अब हम उस वैल्यूज पुट करेंगे, -4 एक फार्मूले का है, एक इक्वेशन के साथ खुद ही मौजूद है, प्लस माइनस 4² माइनस 4 हमारे पास 1 है, 1 इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4/2। ठीक फ्रेंड, यहाँ से थोड़ा रेस कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। अब हम करते हैं, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 12/2। ठीक फ्रेंड्स, हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे, हम सीधा लिखेंगे स्क्वायर रूट 12, मैं बता देगा 2/3। 4 प्लस माइनस वाहिद स्क्वायर रूट 3/2। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसका सिंपल एलसीएम लें, जो एलिमेंट सेम होंगे उनको एक बार लिख के स्क्वायर डाल दें और बाकी जो रह जाएगा उसे डॉट डाल के लिख दीजिए। जो सेम होंगे उनको स्क्वायर और वो स्क्वायर से कट जाएंगे
और वो y स्क्वायर रूट के आ जाएंगे। इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ से 2 कॉमन, पीछे रह गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 होल के नीचे 2, ये 2 कैंसिल। यहाँ पे ये अकेला नहीं कर सकता था क्योंकि ये सिंगल था, हमें पूरे फ्रैक्शन के साथ चाहिए होता। तो हमारा x का एक पॉसिबल आंसर है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक फ्रेंड्स, अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास माइनस भी, इसमें सारे वैल्यूज 1 हैं तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करना आसान है। 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 1, एक बार हमने लिखना होता है सारा। ठीक फ्रेंड, क्योंकि ये एक मेथड है, इस मेथड को हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ओवर 2 x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ठीक फ्रेंड, जो ये स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव पे नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, -1 प्लस माइनस 3 को अलहदा मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर 2। ये मैंने दूसरे चैप्टर में बताया था, -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम सिंपल कर लेंगे 3 आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट के नीचे तो ये कैंसिल, और ये पूरी फ्रैक्शन के साथ था इसलिए कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। और ये आयोटा जो होता है ये स्क्वायर रूट के बाहर होता है, आपने ये बुक में पीछे से चेक करते हुए ये इस बात का ध्यान रखना है। ठीक फ्रेंड, तो हमारे पास 2 पॉसिबल आंसर आ गए। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। SS मीन सॉल्यूशन सेट। पहला तो ये हो गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 कॉमा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक फ्रेंड, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट हो गया, इसको क्लोज करना भी लाजमी होता है। तो अब हम सिंपल कर लेते हैं बात, हमने इस सवाल के क्या मेथड, क्या स्टेप्स थे। ठीक फ्रेंड, स्टेप की बात करते हैं। तो पहला स्टेप होता है हमारा लेट करना। अगर आप इसकी तरह करेंगे, पहला स्टेप होगा हमारा लेट करना, दूसरा होगा सिंप्लीफाई करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, सिंप्लीफाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब हम हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास y की वैल्यू ऑब्वियसली आ जाएगी। तो होगा हमारे पास कन्वर्ट लेट, मतलब कि लेट जो हमने किया था y को किया था इनटू x में, x को किया था हमने y में, तो हम इस लेट कन्वर्ट में करेंगे y को x में, मतलब जो हमने लेट किया था सिंपल उसकी वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे। फिर चौथे स्टेप में हमने किया था, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म लाई थी, मेक क्वाड्रेटिक फॉर्म, दोनों तरफ हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई थी, फिर उसको सिंप्लीफाई किया था और हमारा आंसर आ चुका था। मतलब कि ये 4 स्टेप्स में हमारा हो गया। इन 4 स्टेप्स को ही याद रखना। पहले तो आपके पास एक सिंपल सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने करना क्या है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आपको आसानी होगी कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, मतलब कि आपके पास ये पूरा कंसेप्ट है तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने इस स्टेप में ये बात करनी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए मैं बोर्ड रेस कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं आप कहूँगा कि आप चॉइस में कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। जी फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये टाइप
करने या आपको सवाल करने से पहले आपको पिछली टाइप भी आनी चाहिए। जो हमने एक क्वेश्चन किया था वो इससे पिछली टाइप का था। इस सवाल में हमने पहले क्या करना होता है, इस सवाल को देख ही हमें तो डर लगता है कि हम इसमें से x की वैल्यू कैसे करें, पर ये यकीन करें ये बहुत ही आसान टाइप है अगर आपके इसके सिंपल स्टेप्स आते हैं। पहले स्टेप में हम इसे करेंगे अरेंज, मतलब कि x का स्क्वायर पहले x स्क्वायर वाली जो भी बड़ी होती है उनको हम सिंपल अलग-अलग करके लिखेंगे। पहले x स्क्वायर वाली, फिर x वाली और फिर सिंपल -4 = 0। अब हमारे पास ऐसे फॉर्म आ चुके हैं। इसे देख इस वाले क्वेश्चन को देख के हमें ज़्यादा डर लगा, इसको देखा तो हमें थोड़ी तसल्ली होगी कि हम सही जा रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे करना होता है लेट। इसका लेट करने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो आपने ये ध्यान से समझना है। लेट y = x + 1/x। ठीक फ्रेंड, हमने यहाँ पे लेना होता है स्क्वायर, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, x + 1/x। ठीक फ्रेंड, लेकिन हमें ऐसा फैक्टर चाहिए तभी हमारा लेट करने का हमारा बुनियादी मकसद है कि हम इसमें लेके आए। तो अब हमें इसकी ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। y² = x² + 1/x² + 2a/b। ये इसके साथ कैंसिल हो गए। ठीक फ्रेंड, अब हमारे पास ये फैक्टर आ चुका है, इसमें 2 नहीं था तो इस 2 को हम सिंपल इधर पुट कर देंगे। y² - 2 -2 = x² + 1/x। ठीक फ्रेंड्स, अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ चुकी है और इसकी भी वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे पास न्यू इक्वेशन बन जाएगी y² - 2 + y -4 = 0। ठीक फ्रेंड, ये कोई 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये सिंपल ही 2 है। तो ये 2 भी सिंपल है, ये 4 भी सिंपल है, तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास आएगा y² + y 2 को 4 में माइनस, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है -6 = 0। ठीक फ्रेंड, अब हमने यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। अब ये सिंपल उसी टाइप की तरह हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा एडिशन ये हुई है कि हमने लेट करने का अंदाज बदला है, क्योंकि इसके सारे स्टेप भी वही हैं लेकिन सिर्फ लेट करने का अंदाज मुख्तलिफ है। इस अंदाज को आपने एक बार खुद से ट्राई करना है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। अब हम सिंपल देखेंगे इनके पेड़ बनते हैं कि नहीं। ठीक फ्रेंड, इसके पेड़ ऐसे बनाने हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 आए और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 आए, तो हमारे पास 3 और 2 के पेड़ हमारे पास बन जाएंगे। y² + 3y -2y -6 = 0। ठीक फ्रेंड, तो अब यहाँ से हम y कॉमन लेंगे, y + 3, इधर से एक y गया तो हमारे पास आ गया y, और इधर से भी 3 के साथ y था, y वो भी कॉमन, यहाँ पे साइन भी कॉमन और 2 भी कॉमन, जो सेम होंगे दोनों एलिमेंट में वो हम कॉमन लेंगे। y कॉमन, बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज, 3 = 0। ठीक फ्रेंड, जब हम -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 3 से आएगा -3। अब हमारे पास जो 2 कॉमन लिए होंगे वो एक बार कॉमन y + 3, तो फ्रेंड ये y है, y + 3 y -2 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट y + 3 = 0, क्योंकि दोनों सेट ही 0 को इक्वल है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते ये मल्टीप्लाई है तो जाके डिवाइड कर दें, ऐसे हमारा y की वैल्यू नहीं आती, हमारा आंसर हमारा पीछे भी गलत होता जाएगा 0। हमारा y की वैल्यू आ गई 3, y = 3, y = 2। ये पॉजिटिव का उधर जाके नेगेटिव का, ये नेगेटिव का था उधर जाके पॉजिटिव का। अब हमने सिंपल जो y की वैल्यू पुट की,
अब हम उनको दोबारा वहाँ पे लिख देंगे। आप लाइन भी लगा सकते हैं, हम कॉमन भी यूज कर सकते हैं बिना किसी स्टेटमेंट। 1/x इज इक्वल टू -3 x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे सिंपल वही हम इनके पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3। फ्रेंड यहाँ पे जेन में बात आ रही है कि y के साथ हमें कौन से 2 यूज क्यों नहीं, क्योंकि सिंपल y की जो पास वैल्यू थी वो ये थी x प्लस 1/x। सिंपल ये पुट, अगर y स्क्वायर आता तो हम ये नहीं पुट करते, हम अगर y का स्क्वायर -2 आता तो हम ये वाली वैल्यू पुट करते जो हमने निकाली थी। लेकिन अभी हमारे पास वैल्यू y की आ रही है तो हम y की वैल्यू सिंपल पुट कर लेंगे। ये 3 डिवाइड हो रहा है, 4 के नीचे है और डिवाइड हो रहा है, इसलिए आगे जाके मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 1 -3x। ठीक है, जब भी कर लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x होल के नीचे x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव 2। या x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। इनके हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। x का स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 3x। हमने सिंपल फॉर्मूला लिखना था, x की सबसे बड़ी वाली उससे छोटी ऐसे। ठीक फ्रेंड, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक फ्रेंड, अब यहाँ पे इनकी हमने देखा है पेयरिंग बनती है कि नहीं। 3 को हम जो मर्जी तोड़ ले 1 नहीं आ सकता कभी। ठीक फ्रेंड, और 2 को जो मर्जी तोड़ ले हमारे पास 1 नहीं आ सकता, इसलिए हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों साइड्स पे यहाँ पे थोड़ा रेस कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। फ्रेंड, अब हम लिखेंगे लेट करना भी जरूरी होता है क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x का और 3x का कहीं जिक्र नहीं आता है, इसलिए हम पहले लेट करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस b का स्क्वायर -4ac 2a। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन आ जाएगा। -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 a हमारे पास 1 है, c भी हमारे पास 1 है, होल के नीचे 2 और 1। अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशंस करते जा रहे हैं और हमारा आंसर आता जाएगा। -3 प्लस स्क्वायर रूट 9 -4 इज इक्वल टू 2। इनकी सिंप्लीफिकेशन की 9 -4 के हमारे पास निकल आ गया 5। -3 प्लस स्क्वायर रूट 5/2। एक हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन आ चुका है। अब हमने इस वाले का देखना है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से रेस कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो और हमारा आंसर हमें नजर भी सही तरह से आए। फ्रेंड, इसमें हमने कर लिया लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 1। लेट हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमारे पास -b प्लस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4ac मौजूद है और हमारे सवाल में कहीं भी abc मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसे लेट करते हैं। पहले वाले को a के, दूसरे वाले को b के, तीसरे वाले को c। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस और एक माइनस है और एक फार्मूले का प्लस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर -4 a हमारे पास 1 है, c भी 1 है। इनकी हम सिंपल डेरिवेशन करते हैं 1। ये हमारे का 2 प्लस -4 -4/2। 4 -4 आ गया, सिंपल ये तो कट गए। होल आंसर 0 नहीं होगा क्योंकि इसका प्लस माइनस है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा कुछ इस तरह से।
2 प्लस माइनस 0/2। सिंपल हमारे पास आ गया 2/2। इनकी हमने कटिंग की, हमारे पास आ गया सिंपल 1। ये हमारा फर्क नहीं पड़ता एक आया है या दो आया, क्योंकि वो वाला मैथड इस पर अप्लाई नहीं था। सिंपल हमारा जो आंसर आया था हम लिख देते हैं -3 प्लस माइनस 5/2 1 सॉल्यूशन सेट। ऐसा लाजमी होता है, वरना आपको पूरा लिखना पड़ता है सॉल्यूशन सेट, ताकि एग्जामिनर को पता लगता है कि हमारा सॉल्यूशन आ चुका है, तो हमने करना होता है। ये फ्रेंड मैं एक मिनट कंफर्म कर लूँ बुक के पीछे से कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। जी फ्रेंड्स, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बता दूं, मैं ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार चेक करता हूँ कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, फिर उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं ये नहीं कि पहले 10 बार प्रैक्टिस की, फिर क्वेश्चन किया, फिर आंसर आया, ये नहीं। अगर हमारी वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं वीडियो में ही बता देता। इसके बाद हमारे सिंपल 2 क्वेश्चन रह गए हैं अकॉर्डिंग टू अगर स्मार्ट सिलेबस देखा जाए, तो वो भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं पे बस करता हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है।